है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और छात्रों, यदि आप सिर्फ इनसे ही तैयारी कर लेते हो तो आप बड़े ही आराम से 60 से 70% मार्क्स अपने वार्षिक परीक्षा पेपर में इस आईएमपी प्रश्न को तैयार करके ले आओगे। आपको कहीं भी अदर वीडियो में देखना नहीं पड़ेगा। और छात्रों, जिस प्रकार आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर रियल नहीं मिला, उसी प्रकार आपको इस मैथ का पेपर भी नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ छात्रों, आप यदि इससे तैयारी कर लोगे जिस वीडियो में हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप बेहद ही ज्यादा अच्छे नंबर ले आओगे। छात्रों, क्या करना है आपको, सिंपली वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। पेपर देने जाने से पहले सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ला सको। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे उनकी भी विषय मैथ में बहुत ज्यादा ही हेल्प हो सके। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको ट्रेंड कराते हैं सही विकल्प के क्वेश्चन के लिए। तो आपको सही विकल्प में तैयार करना है। पहला प्रश्न, संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। जब आप इसे एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ दोनों का सेम आएगा, 1 आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो कि है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद ax2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको जो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वो आएगा -b/a। थर्ड है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल न होने की शर्त है। तो यहाँ पर जो कोई शर्त आएगी वो आएगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। चौथा प्रश्न है आपका, AP जिसका मान है 4, 2, 0, -2 में सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब कितने का घटाव हो रहा है। तो देखो 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 में से 2 गए, 0 बचा, 0 में से 2 गए, -2 बचा। सर्वांतर कितना आ रहा है, घटा का 2, मतलब आपका -2 का सर्वांतर आ रहा है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो जहां पर AD जो है, AD का मान आपका x है और DB बराबर x-2 है। तो आपको AE x+2 तथा EC x-1 दिया है, तब आपको x का मान होगा, x का मान ज्ञात करना है। तो जब इससे आप इसके पूरे मतलब इसका जो मतलब आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आंसर आएगा। फिर आपको देखो 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके आगे बिंदुओं A जिसका मान है x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को निर्देशांक होते हैं। तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके रिक्त स्थान से भाज्य बराबर खालिस्तान गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवाल के सभी राज्यों से बचे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधकर का सूत्र है, तो d बराबर b² माइनस 4ac है। समांतर सारणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d का n पद, तो an a प्लस n माइनस d होगा। n पद मतलब क्या, आपको n पद कैसे निकालोगे उसका सूत्र लिख देना है। ठीक है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनकी माप होने आवश्यक नहीं है, मतलब परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। फिर आपका जो 6वां प्रश्न है वो है, बिंदु 4,0 अक्ष पर स्थित है। तो जो 4,0 है, ठीक है ना, 4 है फिर 0 है, तो आपका किस अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे। 7वां प्रश्न है आपका, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदुओं पर आपकी वृत्त की रेखा परिच्छेद करती है। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी में लाइए। तो सही जोड़ी में आपको देखो कोसेक थीटा -1, जितनी सही जोड़ियां है ना आपकी, वो सभी आपकी इसी सेक कोसेक वाली टेबल से आएंगी, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसका जो आपका मिलान होगा किससे होगा, सूत्र के हिसाब से आपका कॉट स्क्वायर थीटा से मिलान होगा। सेक थीटा, तो इसका मिलान होगा आपका 1 बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिलान होगा साइन स्क्वायर थीटा से। कॉट 30, इसका मिलान होगा आपका कर्णी 3 से। और कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मिलान होगा साइन थीटा से।
cos 48, cosec 42, sin 48, sin 42, इसका मिलान होगा आपका 2 से। चौथा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के संरेखों की संख्या बतलाइए। तो देखो यहाँ पर आपको px के संरेखों की संख्या बतानी है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर 1 आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तीसरा प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूल वास्तविक होंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर पाई d होता है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। छठवां प्रश्न है, 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य यहाँ पर आपका 4 होगा। इसके अलावा का जो छठवें के बाद सातवें प्रश्न, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान आपका हमेशा 1 होता है। पांचवें प्रश्न देख सकते हो, 70 लिखिए। पहला है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी आदर्शीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि q बराबर bq प्लस r, 0 जहां बड़ा है r से और r बड़ा 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है b है। तो उत्तर आपका सत्य होगा या सत्य होगा? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो सत्य होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो जहां r वृत्त की त्रिज्या है, नहीं, ये आपका सत्य हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, ये भी सत्य होगा। फिर आप चौथा पढ़ सकते हो, 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य, असत्य हो जाएगा। किसी वृत्त की अनंत स्पर्शरेखा हो सकती है, तो नहीं, केवल 2, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और छठवा जो आपका, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके IMPN से भी ज्यादा, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन तैयार करना है आपको, वो है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियां की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करने पर 420 बराबर 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 130 और 130 बराबर आपको कितना हो जाएगा? 130 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। फिर 30 में आप इसी के सेम करोगे तो 10 गुणा 3 प्लस 0 आपका एक्स्ट्रा से बता लोगे। फिर आपको अतः करना है, 420 और 130 का एचसीएफ 10 है, इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियां के लिए मिठाई विक्रेता को 10-10 की डेयरी बना सकता है। फिर जिसमें आपका इसके बाद जो आपका 8वां प्रश्न है, वो है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2k के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसलिए आपको उत्तर लिखना, सॉल्व करना है। तो आप खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, बाकी जब सॉल्व नहीं कर पाओ तो आप इस पे जो आंसर है वो देख सकते हो। ठीक है, आंसर क्या है? माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर b का मान कितना है? b बराबर 2 है, क्योंकि सम पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q0 के लिए q बराबर 2q प्लस r है, जहां r बराबर त्रिज्या 0 है। ठीक है, तो r बराबर 1, क्योंकि जितनी आपकी थ्योरी है आपको बता देना है, यहां से यहां तक आप समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7th है, द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 की शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्यक जब ज्ञात करोगे तो आपको सिंपली सूत्र में मान रख के याद कर लेना है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है ना। तो इस टाइप से सॉल्व करते चलना, तो आपको उस टाइप से आंसर आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न इसी पे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 है। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब आप मान ज्ञात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 बराबर अल्फा बीटा कितना मान होता है योग करने का? तो माइनस b अपन ये होता है एक अल्फा बीटा के योग का मान। फिर आप मान रखोगे अल्फा प्लस बीटा पे और गुणनफल पे, तो आपका जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा वो होगा x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसे आप क्वेश्चन अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका जो 8वां प्रश्न है वो है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर समान श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर 5 और सर्वांतर d बराबर -5 है। तो एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित हैं, 5, 0, -5 और 10। यदि d आपका -5 रहेगा तो आपके जो प्रथम 5 पद आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। अथवा में आपका जो प्रश्न है,
यदि एपी के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि एपी की आपकी श्रेणी ये है तो अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोई सर्वांतर देख सकते हो, सर्वांतर आपको आगे बढ़ाते चलना है। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करके और a4 माइनस a3 करके। इसके बाद यदि आपको मतलब a4 a3 याद करना है तो आप इतना याद करोगे। फिर यदि आपको और भी आगे याद करना है तब कर सकते हो a5 माइनस a4 a6 माइनस a5, है ना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसे आप देख सकते हो, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आधार देखो आपका इतना है, आपका जो आंसर निकालोगे, है ना। आधार क्या है आपका? आधार है आपका OB। फिर आपको जैसे आंसर सॉल्व करना है, कुछ ऐसे सॉल्व कर लेना आप। ओके, सॉल्व देख सकते हो आप, बिल्कुल सॉल्व सही राइट आंसर है इसका। अथवा आप देख सकते हैं, तो आपका प्रश्न आकृति DE समांतर BC है तो AD ज्ञात कीजिए। कुछ इस टाइप से होगा, आप देख सकते हो। ओके, आपके सामने सॉल्यूशन है, आप सेम टू सेम उतार लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3 B 4, और C 6-3 संरेखीय होंगे। तो आपके सामने उत्तर है, कुछ इस टाइप से उतार लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे आता है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 के समदूरस्थ हो। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा और फिर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, यदि a 6,1 है 8,2 इस तरह से प्रश्न है और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतने होंगे। फिर आपको तैयार इस तरह से आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, बिंदु -4,6 बिंदु A -6 और 10 बिंदु 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपके सामने यहाँ पर फिर से उत्तर है, इसे आप सेम टू सेम उतार लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप उत्तर। फिर देखो अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि आपका अगला प्रश्न है 12वां, cot 85 प्लस cos 75 को 0 अंश और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साथ ही जैसे आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद जब अथवा क्वेश्चन है इसे देख लीजिएगा और इसके उत्तर भी देख लीजिए सामने से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है अगला प्रश्न, इसे आप देख सकते हो, सॉल्व करना है कुछ इस टाइप से, आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, देखो इस टाइप से आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसके बाद इसका उत्तर देख सकते हो आप। 14वां प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा ऐसे ही निकाल लिया जाता है तो इसकी प्रैक्टिस क्या है कि हरा कंचा हरा नहीं है, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करोगे इस टाइप से, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। फिर जो आपका अगला प्रश्न है इसके बाद उसे हम देखते हैं। तो देखो आपका अगला प्रश्न इसके बाद आता है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिस क्या है, या उसकी बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिस क्या है। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है, आप सेम टू सेम बता लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, इसके बाद जब हम आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वो है एक चित्र प्राप्त करने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने इसका भी उत्तर है, आप सिंपली से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात की संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रैक्टिस 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने इसका उत्तर है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का हल कीजिए। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है छात्रों, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आपके IMP हैं। ओके, अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हो, द्विघात समीकरण kx x - 2 + x = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर। ओके, इसका पहले लेना यहाँ पर गलत हो चुका है, इतना आपको पहले इतना उतारना है, ये आपका आंसर है। फिर आपका जो इसके बाद लिखना है, यहाँ से लिखना है, आपको स्टार्ट करना है -2k² से लेके आपको लिखना है k का अभिष्ट मान 6 होगा, ठीक है। 17 प्रश्न देख सकते हो, जो कि IMP है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची है, यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से आपको सॉल्व करना है
ओके, बढ़ाते चलते हैं, देखते चलिए, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए इसे। फिर देखो अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका 7 13 19 से 205 है, पादाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका उत्तर जो है वो भी आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, आकृति में PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR है तथा PST एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको कुछ इस टाइप से उत्तर लिखना है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको राइट आंसर हमने आपकी बुक से आंसर निकाले हैं, अच्छे से तैयार कर लेना क्वेश्चन को, आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी आप जीपीएस से तैयारी करते चलना, अथवा में आप देख सकते हो, अथवा का जो आंसर है वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर से। फिर आपको ऐसे प्रश्न से आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर देख लीजिए। ओके, इसके बाद इसका आगे देखते चलिए आप, इसमें अथवा जो प्रश्न है, प्रश्न आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, इसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने है। ओके छात्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपका 20वां है, रैखिक समीकरण योग में। इसे भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपसे पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो, ठीक है। अथवा क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर लो प्रतिस्थापन विधि वाला। इसके आगे हम देखते हैं जो आपकी नेक्स्ट विधि है उसे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्न समीकरण को अद्वितीय हल होगा या नहीं आपको ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो आपका है वो है 21वां, निम्न में आपका है 7.6 लंबा ही रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो आपका जो उत्तर कुछ इस टाइप से आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। रचना चरण आपको लिखना है इतना बना के, चरण आपका पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा यहाँ पर है 5वां, ठीक है। ये आपको यहाँ तक उतार लेना है। फिर आपका इसमें अथवा प्रश्न है वो है इतना, ये प्रश्न है आपका अथवा वाला कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। तो आपको इतना लिखना सबसे पहले हल में, फिर रचना के बाद आपको पहला डालना है ये, फिर इसके आगे आपको लिखना दूसरा पद रचना का, ठीक है। दूसरा पद आपके सामने है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है कुछ इस टाइप से, फिर आपको लिखना है, देखो डायग्राम अच्छे से देख लो एक बार, डायग्राम आपका ये रहेगा। फिर आपको तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अतः औचित्य रचना का सेम टू सेम बता देना है। फिर आप 22वां प्रश्न देख सकते हैं, उसका उत्तर देख लीजिएगा सामने सामने, ठीक है। फिर आपका जो 22 का उत्तर पॉज तक लिख लीजिए अच्छे से। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है अथवा में सी का 22वें का, यहाँ पर आप देख सकते हो अथवे का उत्तर। फिर जो आपका अगला प्रश्न है इसके बाद वो है 23वां प्रश्न, आप देख सकते हो उसका जो उत्तर है वो भी आपके सामने है। इस टाइप से आपको मतलब सारणी बनानी है, आपको इसे याद करना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, माध्य याद करना है। और फिर जो अथवा प्रश्न है इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं, प्रश्न आपके सामने है और उत्तर आपका यहाँ पर आपके सामने है। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक